अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मियानी शहजाद और मेरी स्टेट है अजमेर ग्रुप रियल स्टेट एंड मार्केटिंग डेवलपर्स। तो व्यूअर्स, आज हम एक ऐसे मौजू में बात करने जा रहे हैं जिसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट करते हुए कुछ गलतियां कर देते हैं। अगर मैं उन गलतियों को स्टेप बाय स्टेप बताऊं तो 10 ऐसी गलतियां हैं जो कि इस टाइम मेरे माइंड में हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो इन्वेस्टमेंट करते वक्त कुछ गलतियां कर देते हैं। फर्स्ट नंबर पे जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी बगैर वेरिफिकेशन के प्रॉपर्टी खरीदना, सिर्फ एजेंट या जानने वाले पर भरोसा करके फाइल या प्लॉट खरीद लेना, जबकि एनओसी सोसाइटी अप्रूवल फाइल प्लॉट की असलियत जो है वो चेक नहीं करते। सेकंड नंबर पे आता है जी फाइल ऑन ग्राउंड प्लॉट में फ़र्क समझना। फ़ाइल में या ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टी या इसमें फ़र्क ये होता है कि जो फ़ाइल होती है वो ओपन फाइल होती है, जिसमें लैंड नहीं होती और आपको फ़ाइल इशू हो जाती है। आप समझ लेते हैं कि ये जो फ़ाइल है ये आपकी प्रॉपर्टी है, ये कोई ऑन ग्राउंड प्लॉट है, जिसमें फ़ाइल को ऑन ग्राउंड प्लॉट समझ लेते हैं, पोजेसन और डेवलपमेंट स्टेटस चेक नहीं करते। तीसरे नंबर पे आ जाता है गैर कानूनी गैर मंजूर शुदा हाउसिंग सोसाइटी में सरमायाकारी कम रेट देखकर जो है वो इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, रजिस्ट्री नहीं होती, डेवलपमेंट रुक जाती है, जिसकी वजह से ओवरसीज़ पाकिस्तान इसमें जो है वो अपना नुकसान उठाते हैं, ये गलती कर देते हैं। चौथे नंबर पे आ जाते हैं जी गैर तजर्बाकारी फ्रीलांसर डीलर्स पर इन्हिसार, गलत मालूमात जो हैं वो देते हैं, ओवर प्राइस कर देते हैं, जिसकी वजह से जो है ये प्रॉब्लम आती है। 5 नंबर पे रेंटल इनकम और रीसेल प्लान वाज़ेह ना होना। अक्सर लोग सिर्फ फाइल पर मुनाफा सोचते हैं, ये नहीं देखते कि ये प्रॉपर्टी किराया दे सकती है या नहीं दे सकती। 6 नंबर पे आ जाते हैं जी मुकम्मल पेमेंट प्लान एक साथ कर देना, बगैर एग्रीमेंट रसीद और टाइम लाइन के एडवांस या फुल पेमेंट दे देते हैं, जो बाद में मसला बन जाता है। 7वें नंबर पे आ जाते हैं जी पाकिस्तान आकर खुद प्रॉपर्टी विज़िट ना करना या वीडियो वेरिफिकेशन ना लेना, ऑन ग्राउंड लोकेशन रोड देखना बड़ी गलती कर देते हैं। ये बहुत बड़ा मसला है कि अगर आप अपने किसी अजीज़ को भेज के उसको विज़िट कर लें, जो है वो आप वीडियो कॉल पे उसे विज़िट कर लें, ठीक है, बग़ैर किसी के कहने पे जी ये यहाँ पे ये चीज़ ले लें, वो मुनासिब नहीं है। हमारा भी यही काम होता है कि जी हम आपको जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जितने भी भाई हैं उनको एज ए विज़िट करवाते हैं, पहले उनको उस प्लॉट की, उस जगह की, उस लोकेशन की वीडियो बना के भेजते हैं, फिर जो है वो जब डील क्लोज़ होती है या क्लोज़ होने के टाइम पे उसको वीडियो कॉल पे भी जो है वो दिखाते हैं जी ये साइन बोर्ड है, यहाँ पे प्लॉट नंबर लिखे हुए हैं, ये इस पट्टी में यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो प्लॉट है और इस पट्टी के इस हिस्से पे आपका प्लॉट आता है। 8वें नंबर पे टैक्स फाइलिंग और FBR कवानीन को नज़रअंदाज कर देना और ओवरसीज़ पाकिस्तान के लिए टैक्स फाइलर स्टेटस कैपिटल गेन टैक्स समझना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह रिसेंटली मेरे पास एक केस था जिसमें लोग समझते हैं कि मैं बाहर चला गया हूँ, ओवरसीज़ हूँ, तो मुझे जो है वो टैक्स माफ़ है, मैं फाइलर हो चुका हूँ। इस तरह कोई भी जो है पाकिस्तान में कानून में नहीं है। बेसिकली आपको जो है वहाँ से अपना पूरा एक प्रोसेस है, जो कि मैं आपको एक वीडियो में आपको एक पूरा प्रोसेस बताऊँगा, जो कि नाइपको बनता है, जिसमें फिर वेरिफिकेशन होती है पाकिस्तान में, देन जाके वो आपका स्टेटस जो है वो फाइलर कंसीडर होता है। वैसे तो आप नॉन फाइलर ही हैं और नॉन फाइलर की जो है वो फ़ीस पड़ेगी, आपको गेन टैक्स पड़ेगा। अच्छा जी, 9 नंबर पे आ जाते हैं जज्बाती फ़ैसले दोस्त या रिश्तेदार के कहने पर इन्वेस्टमेंट हमेशा नंबर लोकेशन डाटा पर होनी चाहिए, जज्बात पर नहीं। ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा जी, 10 नंबर पे आ जाते हैं, लास्ट पॉइंट हमारा एग्जैक्ट स्ट्रेटजी ना बनाना, ये वाज़ा ना होना कि कब बेचना है, किस रेट पे, किस मार्केट पे। तो बेहतर मशवरा अगर ओवरसीज़ पाकिस्तान सिर्फ अप्रूव्ड ऑन ग्राउंड डिमांड लोकेशन ट्रस्ट रियल्टर के साथ इन्वेस्टमेंट करें तो रिस्क बहुत कम हो जाता है। उसमें आप डेवलपर की बैक जो है हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी होती है कि ये डेवलपर क्या चीज़ें बेच चुका है, किस जगह पे काम कर रहा है, किस सोसाइटी में काम कर रहा है। सोसाइटी बहुत मायने रखती है। आप अगर एक अच्छी सोसाइटी में बहुत देर से काम कर रहे हैं
ज़ाहिर बात है लोगों का आप पे ट्रस्ट भी है तो आप बैठे हुए हैं। तो जो डेवलपर होता है, जो रियल स्टेट एजेंट होता है, वो बहुत ज़रूरी है कि वो किस सोसाइटी से बिलोंग करता है, किस सोसाइटी में काम कर रहा है और किस सोसाइटी में ज़्यादा काम कर रहा है। ये नहीं कि वो एट अ टाइम जो है वो 10 सोसाइटीज़ का काम कर रहा है। इस तरह ज़रा मुश्किल हो जाता है कि अगर वो बंदा सिर्फ बैरिया का काम कर रहा है या बैरिया को सिर्फ देख रहा है, चाहे बैरिया का कोई भी प्रोजेक्ट है, बैरिया ऑर्चर्ड है, बैरिया नशेमन है, ठीक है, बैरिया कोई भी बैरिया का जो है वो फेज़ है, तो उसको उस पर ग्रिप ज़्यादा होगी। वो आपको सारी चीज़ें जो हैं बड़ी एग्जैक्ट बता सकता है, बजाय कि किसी, क्योंकि कवानीन जो हैं हर सोसाइटी के कुछ टाइम बाद बदलते रहते हैं, कुछ रीन्यू होते रहते हैं, तो इसलिए डेवलपर का असल जो है वो किरदार वो बहुत मायने रखता है। आप एक अच्छे डेवलपर से जो है वो अपनी चीज़ ख़रीदें, ट्रस्ट होना चाहिए उस पर, ठीक है, और ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टी ख़रीदें जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट के रिस्क जो है वो बहुत कम मिलते हैं। तो जो भाई अपनी कोई प्रॉपर्टी ख़रीदना चाह रहे हैं वो हमारे से ज़रूर रब्ता करें, हम आपको एक अच्छी और सिक्योर इन्वेस्टमेंट जो है वो करके देंगे। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।